अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के मौजूद और साबिक जजेस ने भी शिरकत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक भी तकरीब में शरीक थे। तकरीब में जस्टिस अजहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम ने भी शिरकत की। मरीम नवाज शरीफ, गवर्नर सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि अब आवाम के बरसों से ज़ेर समाअत केसेस की समा जल्दी होगी। कराची में एहतसाब अदालत में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का तसलसल कायम रखा। आगा सिराज दुरानी ने कहा, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने दिन रात कोशिशें की, इसी तरह शहीद बीबी भी करती थी। आसिफ अली जरदारी ने भी 18वीं तरमीम बड़ी जिद्दोजहद के बाद पास करवाई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यह भी कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो भी इसी तरह काम करते थे। 26वीं आईनी तरमीम से सबसे ज्यादा फायदा आवाम को होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाह है। दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करता है। मज़ीद कहा, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। नायब अमीर जमात-ए इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का खत जजों की तकसीम की नई लहर पैदा करेगा। ये बात नायब अमीर जमात-ए इस्लामी लियाकत बलोच ने लाहौर से जारी किए गए अपने बयान में कही। उनका मज़ीद कहना था, आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस के तकर्रुर के तरीकाकार ने नया फसाद पैदा कर दिया। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस कोई भी हो, इस्तेहकाम सिर्फ आइन की पाबंदी से आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि उम्मीद है अब साजिशें सर नहीं उठा सकेंगी। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 26वीं आईनी तरमीम से उम्मीद है कि अब पाकिस्तान को दोबारा चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अंत तक मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। नून लीग के तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। नून लीग ने लोड शेडिंग खत्म करके तवानाई बहरान पर काबू पाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मज़ीद कहा, मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया है। बड़े तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। आम आदमी की ज़रूरियात का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ख्याल कर रही हैं। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, इसराइली फौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने कहा कि इसराइली फौजी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये हमले इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के रास्ते के लिए नुकसानदेह हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि हमले पहले से ही अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में खतरनाक हद तक कुशीदगी में इजाफे का बायस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से मुतालिबा है कि बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल खित्ते में इसराइल की लापरवाही और इसके मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात करे। उनका कहना था कि आलमी बरादरी को भी इलाकाई अमन और सलामती की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.